अब ये कोड नहीं है, जस्ट एक लॉजिक है, ठीक है ना, रफ वर्क जिसे कह सकते हो। सपोज करो n की वैल्यू कितनी है, 3275, और वाइल n ग्रेटर देन 0, और हम करते हैं m इक्वल टू कितना, n मॉड 10, एंड सम इक्वल टू सम प्लस m, और n इक्वल टू n डिवाइड 10। अब लूप से बाहर आके हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे किसकी वैल्यू, सम की वैल्यू और n की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो यार, एक चीज़ और देखते हैं, जितने भी वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो सारे इंट हैं, वो सारे इंट टाइप के हैं, ठीक है, एंड सम इक्वल टू 0 करके। तो जस्ट एक लॉजिक है, पूरा कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, जस्ट एक लॉजिक है। तो ये लॉजिक क्या है, किस चीज़ के लिए, कैसे काम करेगा, वो देखते हैं पहले। तो देखो, n ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू कितनी है, 3275। क्या 3275 ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो लूप में एंट्री करेगा, और लूप में कितनी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3। तो लूप में जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, वो कहती है कि भैया n कितना है, 3275 को 10 से करो मॉड, n के क्या चाहिए हमको, रिमाइंडर। तो 3275 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, वो आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब सम कितना है हमारे पास, सम हमारे पास है 0, m की वैल्यू कितनी है 5, तो 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सम की वैल्यू अपडेट हो गई 5 से। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेटमेंट, n कितना, 3275। अब 3275 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 327.5, और हमने सारी वैल्यू किस में दे रखे हैं, इंटीजर में, तो वो पॉइंट हट जाएगा। तो इस n की न्यू अपडेटेड वैल्यू क्या रहेगी, 327। अब यहाँ से लूप फिर से चलेगा। अब n कितना मिलेगा, 327 मिलेगा। क्या वो ग्रेटर देन 0 है? हाँ बिल्कुल है। कंडीशन सेटिस्फाई, फिर से लूप में एंट्री। अब फिर से लूप में एंट्री करेगा तो पहली स्टेटमेंट क्या मिलेगी लूप में, n मॉड हो जाएगा 10 से। तो 327 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 7। अब m की अपडेट वैल्यू कितनी है, 7, और सम लास्ट टाइम कितना था, 5, 7 और 5, ये हो गई सम की अपडेटेड वैल्यू 12। नाउ n कितना, 327। अब 327 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 32.7, और 0.7 हट के कितना आ जाएगा, n की न्यू अपडेटेड वैल्यू रहेगी 32। वापस चलो, क्या n 32 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। फिर से लूप में एंट्री करते हैं, तो 32 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब m की अपडेट वैल्यू क्या होगी, 2। सम लास्ट टाइम कितना था, 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। आगे बढ़ते हैं। ना अब 32 10 से डिवाइड हुआ तो क्वेश्चन कितना आएगा, 3.2। पॉइंट हटेगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। वापस चलते हैं, क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, हाँ बिल्कुल है। फिर से लूप में एंट्री। अब देखो, 3 जो है 10 से छोटा है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा। देखो 3 10 से छोटा है ना, तो 3 ही हमारा रिमाइंडर रहेगा, 3 ही हमारा रिमाइंडर रहेगा, है ना। तो m की वैल्यू हो गई 3, सम लास्ट टाइम कितना था, 14, तो 14 और 3 कितना हो जाता है, 17। अब n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 जब 10 से डिवाइड हो तो क्या आएगा, 0.3, और 0.3 हटा तो n कितना हो गया, 0। वापस चलो, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, लूप से बाहर। तो सम की वैल्यू क्या आई, 17, और n कितना है हमारा, 0। क्लियर हुआ ये लॉजिक, ये लॉजिक था किसका, देखो हमने नंबर क्या इनपुट कराया था, 3275, ये एक नंबर है, और ये 17 क्या है,
इस एक नंबर की सारी डिजिट्स का सम 3 + 2 + 7 एंड +7 + 5, ठीक है ना। तो 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 5 कितना होता है 17। तो ये जो लॉजिक सामने स्क्रीन पे देख रहे हो किसी का था, ये था सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, एक नंबर की सभी डिजिट्स का सम। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा कोड है, एक बार फिर से देखते हैं। कॉपी किया, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेस्ट करते हैं। देखना भी दिया ध्यान से, पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये एकदम क्लियर कर दो एकदम। अब देखो मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ, ये देख रहे हो सम प्लस एम है, मैं बस यही चेंज करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे करने वाला हूँ सम मल्टीप्लाई 10 + एम, सम इंटू 10। बाकी कोड पूरा का पूरा सेम है, आप लोग कंपेयर कर सकते हो। अब ये सम मल्टीप्लाई 10 करने से क्या चेंज आ जाएगा वो देखते हैं। देखो n की वैल्यू 3275 जो कि >0 है, तो वाइल लूप में एंट्री कर जाएगी। 3275 को 10 से मॉड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो m की वैल्यू 5, सम हमने इनिशियलाइज कर रखा है 0 से, तो 0 × 10 0, जिसमें 5 ऐड कर देंगे तो सम की न्यू अपडेटेड वैल्यू क्या होगी 5 हो गई। तो n कितना 3275, 10 से डिवाइड करें तो n की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 327 हो जाएगी। वापस चलते हैं। अब 327 क्या >0 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। फिर से लूप एंट्री करते हैं। नाउ n कितना 327, 10 से डिवाइड करेंगे मॉड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 7। तो m की वैल्यू क्या होगी 7। अब देखो मल्टीप्लाई पहले ही काम करेगा, वैसी बात है प्लस से। तो सम की रिसेंट वैल्यू क्या है 5, सम की लास्ट वैल्यू क्या थी 5, 5 × 10 50, 50 + 7 कितना हो गया 57। अब देखो n कितना है 327, 327 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, n की वैल्यू होगी 32। वापस क्या 32 >0 है, बिल्कुल है। फिर से लो पे एंट्री करो। अब 32 को 10 से मॉड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 2। नाउ m की वैल्यू हो गई 2, सम लास्ट टाइम कितना था 57, तो पहले 57 × 2 कितना हो जाएगा 57, ओ सॉरी 57 × 10 कितना हो जाएगा 570, एंड 570 + 2 कितना आ जाएगा 572। अब n कितना 32, 10 से डिवाइड करेंगे तो n की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। वापस चलते हैं, क्या 3 > 0 है, बिल्कुल है। एंट्री करते हैं n कितना 3, 10 से छोटा है, तो यही मेरा रिमाइंडर बनेगा, है ना। तो m कितना है 3, सम की लास्ट वैल्यू क्या थी 572। अब 572 पहले 10 से होगा मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 5720, जिसमें 3 ऐड करने का आ जाएगा 5723, जो कि सम की अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी। अब n कितना है 3, 10 से डिवाइड करेंगे 0.3 आएगा, तो 0.3 हटेगा तो n हो गया 0, और जो कि 0 जो है >0 नहीं है, लूप से बाहर। तो सम में क्या वैल्यू आई 5723, और n तो हमारा अभी भी 0 है। तो देखो हमने इनपुट क्या कराया था, हमने इनपुट कराया था वैल्यू 3275, और रिजल्ट क्या आया 5723। देख रहे हो रिवर्स हो गया, सिर्फ ये मल्टीप्लाई 10 लगाया हमने पूरे कोड में और कोई चेंज नहीं किया। सिर्फ मल्टीप्लाई 10 करने से हमारा कोड पूरा का पूरा ही चेंज हो गया। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर से रिवर्स ऑफ ए नंबर हो गया ये, ठीक है ना। एक कोड और करते हैं, देखो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। कॉपी, ये हो गया पेस्ट। देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर मतलब हम एक नंबर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये रहा कोड,
ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या चेंज करने वाले देखो, सम, पहले क्या था, सम प्लस एम था ना, फर्स्ट कोड हमारा सम ऑफ डिजिट वाला। इसमें हमें क्या करना है, सम प्लस एम मल्टीप्लाई एम एंड मल्टीप्लाई एम, यानी कि एम को हम अब 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखो इससे हमारे प्रोग्राम में क्या चेंज आएगा, और सबसे पहले एन कितना है, 371, 371। अब देखो क्या 371 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, एंट्री करते हैं लूप में। 371 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और सम कितना है, 0, 1 इंटू वन कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 सम कितना हो गया, 1 हो गया। एन कितना, 371, 371 को 10 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 37। वापस चलते हैं, अब क्या 37 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। तो एंट्री करते हैं, 37 को 10 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 7। तो देखो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 343। और सम की लास्ट अपडेट वैल्यू क्या थी, 1, ये बन जाएगा 344। अब एन कितना है, 37, 10 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 3। वापस चलते हैं, 3 क्या ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, फिर से एंट्री। अब 3 10 से छोटा था, रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा। अब देखो 3 इंटू 3 कितना, 27। और सम की लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या थी, 344। तो 344 में 27 ऐड करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा 371। और यहाँ पे n 3 से डिवाइड, तो 3 जो है 10 से डिवाइड होगा, 0.3 आएगा, तो 3 हट के 0 हो जाएगा, और फिर लूप से बाहर। तो सम की वैल्यू कितनी, 371, n कितना, 0। ये देख रहे हो आंसर क्या है, सेम। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर दोगे और वो सेम आंसर आ जाएगा, नहीं। 371 जो है एक स्पेशल नंबर है। क्या स्पेशलिटी है इसमें, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ये क्या है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा होता है, वो नंबर जिसकी क्यूब डिजिट्स का क्यूब करके वापस से सम करने पे क्या आ जाएगा, सेम नंबर। 3 का क्यूब 27, 7 का क्यूब 343, 1 का क्यूब 1, तो सबको ऐड करके क्या आता है, 371। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कोई भी नंबर पुट करोगे सेम आ जाएगा। 371 जो है एक स्पेशल नंबर जो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आई होप ये तीनों लॉजिक्स आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। तो अब ये तीनों लॉजिक जो मैंने लिखे हैं इसका फेयर कोड देखो कैसे करेंगे, प्रॉपर कोड कैसे करेंगे देखो। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, एक नंबर के सभी डिजिट्स का सम। वॉइड मेन, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट नम एम मॉड फाइंड करने के लिए, एंड सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले नम की वैल्यू इनपुट करा लेते हैं, printf एंटर एनी नंबर nf%d,m%num। ठीक है ना, तो नम की वैल्यू हमने इनपुट करा ली। अब देखो ज़रा, बस कुछ नहीं है, वही लॉजिक लगाना है, वाइल नम ग्रेटर देन 0। जब तक नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है लूप चलता रहेगा, और m इक्वल टू नम मॉड 10 हो जाएगा, और सम इक्वल टू सम प्लस m, और नम इक्वल टू नम डिवाइड 10 हो जाएगा। और बस लूप से बाहर आके सम की वैल्यू को हम डिस्प्ले करा देते हैं, printf द सम इज %d,
सम। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पेज पे आके पेस्ट। और अब ये कोड किस चीज़ का करेंगे हम? ये रहेगा रिवर्स ऑफ ए नंबर, रिवर्स ऑफ अ नंबर। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे सम मल्टीप्लाई 10 प्लस में हम करना है बस। सम हो जाएगा इंटू 10 प्लस में m, बस हो गया रिवर्स का। थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं वेरिएबल के नाम। वेरिएबल नाम क्या रहेंगे हमेशा? लॉजिकल। तो यहाँ पे सम की जगह क्या कर लेते हैं? REV, यानी कि एज ए रिवर्स सम रखोगे काम तो तब भी करेगा, बट बेटर रहता है कि वेरिएबल्स के नाम हमेशा लॉजिकल रखो। द रिवर्स इज REV। क्लियर है यहाँ तक भी? नाउ नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम आता है वो आता है पैलिंड्रोम। कौन सा आता है? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम कौन सा होता है? पैलिंड्रोम वर्ड्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। वर्ड कौन कौन से? जैसे मैडम। मैडम ये जो एक वर्ड है इसे हम रिवर्स करें तो क्या आएगा? MADA, और फिर से हम, यानी कि वो वर्ड्स या वो नंबर्स पैलिंड्रोम कहलाते हैं जो सीधा उल्टा सेम होते हैं। मैडम हो गया, और नमन हो गया, नितिन हो गया, रडार हो गया। मलयालम भी एक पैलिंड्रोम वर्ड है, ठीक है ना? अभी तो वर्ड की बात है ना, वर्ड की बात हम बाद में देखेंगे। फिलहाल नंबर पे आते हैं, तो नंबर कौन सा कहलाएगा? जैसे 1 to 1 हो गया, 1 2 5 2 1 हो गया, 1 ये 4 3 2 3 4, ये सारे क्या होंगे? पैलिंड्रोम वर्ड्स हैं। तो अगर हमें किसी नंबर को चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उस नंबर का रिवर्स निकालना पड़ेगा। और रिवर्स का कोड तो ये रहा, रिवर्स का कोड तो ये रहा। तो रिवर्स कोड का कोड कर क्या करेंगे? रिवर्स फाइंड करके उसे ओरिजिनल से कंपेयर कर लेंगे। देखो, जैसे मान लो 3 2 7 5 को हमें चेक करना है कि पैलिंड्रोम है ही नहीं, तो सबसे पहले से क्या करेंगे हम? रिवर्स 5 7 2 3, और रिवर्स करने के बाद ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे। क्या ये रिवर्स ओरिजिनल के बराबर है? तो ये पैलिंड्रोम भी नहीं है। 1 to 1 रिवर्स करो, 1 to 1 कंपेयर करो, दोनों वैल्यू बराबर है? हाँ है, तो ये पैलिंड्रोम है। तो किसी भी नंबर को पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस नंबर का रिवर्स। तो रिवर्स का कोड आप लोग के सामने है। तो सिलेक्ट पेज, कॉपी एंड पेस्ट, आ जाते हैं अपने कोड पे। तो इसे कर लेते हैं चेक फॉर पैलिंड्रोम, चेक फॉर पैलिंड्रोम, ठीक है ना? तो बस ऑलमोस्ट कोड सेम है, बस लूप से बाहर आके हमें क्या करना है? रिवर्स और ओरिजिनल को जो है कंपेयर कर लेंगे कि भैया सेम है या फिर नहीं। तो कैसे करेंगे कंपेयर? देखो, इफ़ ओरिजिनल वैल्यू हमने किस में इनपुट करा रखी थी? नम में। तो अगर नम की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है किसके? रिवर्स के, देन प्रिंटफ पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंटफ, यानी अगर ओरिजिनल और रिवर्स सेम नहीं है तो क्या है? नॉट पैलिंड्रोम आएगा, नॉट पैलिंड्रोम। क्लियर है यहाँ तक? तो एक नंबर पुट करके देखते हैं। तो सपोज करो नम जो है यूज़र ने इनपुट किया कितना? 1 2 5 2 1। गुड। लूप में एंट्री हुई, रिवर्स फाइंड हुआ, लूप से बाहर आ जाएंगे, तो रिवर्स में सेम ही आ जाएगा 1 2 5 2 1। और आंसर हमारा फिर क्या आ जाएगा? पैलिंड्रोम या नॉट पैलिंड्रोम? रिवर्स तो आ गया ना, 1 2 5 2 1। हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा नॉट पैलिंड्रोम। वाई? क्यों? रिवर्स तो ठीक काम कर रहा है।
12521 आ गया, तो पैलिंड्रोम क्यों नहीं आएगा? अरे बालक देखो, अभी जो हमने लॉजिक्स किए थे, ये देखो, सब में क्या हुआ था, एन की वैल्यू मेरी लॉस्ट हो जा रही थी। देखो सभी लॉजिक्स में यही हुआ था। ये देखो, रिवर्स का एन की वैल्यू लॉस्ट। ये देखो, सम ऑफ डिजिट एन की वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, लॉस्ट हो रही है। देखो ना, यहाँ से मॉड कर रहे हैं, यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कर रहे हैं तो 3275, डिवाइड किया तो 5 हटा, फिर डिवाइड किया 7 हटा, फिर डिवाइड किया 2, फिर 3 हटा। तो एन की वैल्यू यानी कि नंबर तो हमारा लॉस्ट हो रहा है, तो कंपेयर कैसे करेगा? कभी कंपेयर नहीं करेगा। तो हमेशा आंसर क्या आएगा, नॉट पैलिंड्रोम, है ना? तो देखो यहाँ पे इसे ठीक कैसे करेंगे। प्रॉब्लम समझ में आई ना? अब प्रॉब्लम समझ में आई है तो अब इसका सॉल्यूशन भी देखो। देखो, नम में एंट्री करने से पहले तो नंबर है मेरे पास, उसके बाद वो नंबर लॉस्ट हो रहा है ना, तो क्यों ना एक काम करें, एक वेरिएबल ले लेते हैं एन, एक वेरिएबल ले लेते हैं एन, और लूप में एंट्री करने से पहले नम की वैल्यू हम कॉपी कर लेते हैं एन में। नम की वैल्यू कॉपी होगी किसमें, एन में, तो लूप से बाहर आके नम मेरा ज़ीरो हो जाएगा, बट उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट करेगी किसमें, एन में। तो लूप से बाहर आके हम नम को नहीं, एन को कंपेयर करेंगे रिवर्स से, तो हमारा आंसर पैलिंड्रोम आ जाएगा। बात समझ में आई? अब सेम चीज़ देखो, बिल्कुल सेम कोड, इसका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अभी हमने देखा था आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा, जिसके डिजिट्स का क्यूब करके उनको सम करने पे ओरिजिनल के इक्वल आए, ओरिजिनल। तो वहाँ भी तो नम हमारा लॉस्ट हो रहा था ना, तो ये हो जाएगा चेक फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग। चेक फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बस कुछ नहीं करना, इस लाइन को जो है हम चेंज कर लेते हैं, बाकी तो सेम ही रहेगा। और वेरियोग्राम थोड़ा लॉजिकल, सम इक्वल टू सम प्लस एम इंटू एम इंटू एम, बस। तो वहाँ भी नम लॉस हो रहा था, तो हमने एक एन में उसे सेव कर लिया, ठीक है ना? तो ये हमारा हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग का कोड। कर ही लेते हैं, एन इक्वल इक्वल टू कितना, सम प्रिंट आर्मस्ट्रॉन्ग एल्स नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, इस तरीके से। तो ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग का भी कोड हो गया। नेक्स्ट जो कोड आता है वो आता है टेबल ऑफ अ नंबर। क्या आता है, टेबल ऑफ अ नंबर। देखो